श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस वास्तुशास्त्र के ये सीरीज, जिसमें हम आपको वर्कशॉप, फैक्ट्री, कारखाना या आप कोई भी ऐसे इंडस्ट्रीज कहीं पे अगर आप लगा रहे हो या ऑलरेडी आपके इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, उसको आप यूज कर रहे हो, वो कारखाने का उपयोग कर रहे हो, वो फैक्ट्री पे आप काम कर रहे हो, तो वहां पे छोटा बड़ा कोई रिनोवेशन करवा रहे हो या फिर वहां पे अभी किसी वास्तु संबंधित कोई चीज से चिंतित हो। जैसे कि इसके पहले हमने आपको द्वार का बता दिया कि द्वार किस दिशा में होगा तो क्या इफेक्ट है। अगर गलत दिशा की आपकी फैक्ट्री का द्वार है तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है और वास्तु के हिसाब से कहाँ पे द्वार हो जो आपके लिए बहुत सारा फायदा और धन लेके आता है। उसी तरह सेफ्टी टैंक, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरवेल, ये 4-5 चीजें जो पानी संबंधित है ना, ये भी वास्तु के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर फैक्ट्री के अंदर आपको कहीं पे सेफ्टी टैंक बनानी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनानी है, ओवरहेड वाटर टैंक बनानी है या बोरवेल लगाना है, तो इसको भी अगर आप वास्तु के हिसाब से ही आप लगाओगे तो उससे आपको वास्तु संबंधित जो मुनाफा होता है, यानी जो उससे पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, वो बिजनेस की वृद्धि के लिए, बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही मदद रूप होती है। पर आपका अगर गलत दिशा के अंदर कुछ बन चुका है तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि 90% तो हर किसी की फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, सालों से उस फैक्ट्री का वो यूज कर रहे हैं। पर जब उनके वहां पे कोई वास्तु दोष होता है, और वास्तु दोष की जो प्रभाव है उनके जीवन में कब आता है, जब उनके गर्दिश के तारे यानी उनकी कुंडली की जो प्लेनेट की सिचुएशन है उधर कुछ प्लस माइनस होती है, तो तुरंत उसको उस वास्तु दोष पे उसकी नजर भी जाती है और उससे उसको इफेक्ट भी होती है। यानी बिजनेस ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स आता है, पैसा फंस जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, उधारी चढ़ जाती है, लोन ईएमआई नहीं हम पे कर पाते और कोई ना कोई ऐसा नुकसान होता है फैक्ट्री के अंदर। तब हमें समझ में आता है ना कि हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पर जब तक सब कुछ सही चलता होता है तब तक कुछ नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा, आपकी गाड़ी सही चल रही है तो यहां से दिखे गए कोई भी उपाय को करना आपको जरूरत नहीं है। पर जब आपको महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन के अंदर सफलता नहीं प्राप्त हो रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, कर्जा कम नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, फंसी हुई पेमेंट नहीं आ रही, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी रह रही है, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हमारे वहां पे लेबर नहीं टिक रही, जब आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है तभी वास्तुशास्त्र के अंदर जो उपाय, जो रेमेडी है उस पर गौर कीजिए या फिर थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करके उसको प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। तो पिछली एपिसोड में हमने नॉर्थ डायरेक्शन में जो आपको वाटर टैंक रखनी है या फिर आपकी सेफ्टी टैंक नॉर्थ डायरेक्शन में कहां पे रखनी है, ईस्ट डायरेक्शन का भी हमने आपको समझा दिया था कि वाटर बोरवेल यहाँ पे लगाना है, ओवरहेड टैंक यहाँ पे रखनी है, अगर गलत दिशा में है तो ये उपाय है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक रख दी है, आप तुरंत वहां पे जाके विजिट कीजिए, समझिए और आपकी फैक्ट्री में अप्लाई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि जो वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से हमारी फैक्ट्री की रचना है, पानी संबंधित, वाटर टैंक संबंधित, तो वो उपाय कीजिए, नहीं तो फिर उसको भूल जाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्नि तत्व के जोन यानी फायर एलिमेंट, फायर के क्षेत्र में, अग्नि के क्षेत्र में अगर आपकी वाटर हेड टैंक है, ओवरहेड टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेफ्टी टैंक या बोरवेल है, ये तीन चीज यहाँ पे गलत है। तो उसका क्या उपाय क्या है, कैसे उसको वहां से नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे रोचक जानकारी आपको देंगे। वीडियो लंबी बनेगी, लास्ट तक वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, अगर आपकी कोई वर्कशॉप लगा रहे हो, अभी आप कोई फैक्ट्री के अंदर रिनोवेशन कर रहे हो या आप कोई नई फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हो, या वास्तु कंसल्टेंट हो, या आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, जिसको वास्तु के अंदर इंटरेस्ट है और वो अपने क्लाइंट को कुछ देना चाहता है, तो सबके लिए ये एकदम रसप्रद वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, अंत तक देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये हमारी एक ग्रिड है वास्तु पुरुष के, ये टोटल कहते हैं 45 यानी पूरे पद होते हैं, 45 एनर्जी यानी 45 एनर्जी फील्ड, वो पूरे हमारे वास्तु के अंदर विराजमान होते हैं। उसकी भी एक दंत कथा है। अब वो एनर्जी फील्ड के अंदर कोई एनर्जी हमें असुर की होती है, कोई एनर्जी फील्ड वहां पे देवताओं की होती है,
तो इस कौन से एनर्जी फील्ड के अंदर जल तत्व को स्थान देते हैं उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अगर आपको वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनानी है, तो हमारे वास्तु के अंदर ऐसा कहा गया है, जब भी फैक्ट्री के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक की अगर आपको रचना करनी है, तो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है नॉर्थ, ये एकदम बेस्ट डायरेक्शन है। सेकंड है ईस्ट, ये बहुत ही अच्छी जगह है। और आप है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये तीन जगह अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए है। अगर आपको ओवरहेड टैंक लगानी है तो आपके पास NNW यहां पे ओवरहेड टैंक लगा सकते हैं। दूसरी आपके पास ओवरहेड टैंक लगाने के लिए इस साइड कोई भी डायरेक्शन नहीं है, यहां पे आप पानी जमीन के अंदर रख सकते हो पर जमीन के ऊपर पानी नहीं रख सकते। अगर आपकी सेफ्टी टैंक बनानी है तो आप ये पोर्शन का पूरा यूज कर सकते हो सेफ्टी टैंक के लिए, थोड़ा कोना छोड़ के, तो यहां पे पूरा आप सेफ्टी टैंक ले सकते हो। बाकी कोई भी दिशा के अंदर अगर आपने सेफ्टी टैंक ली तो ये आपके लिए एक वास्तु दोष बनेगा, जिसकी रेमेडी पिछली वीडियो में है। अब आज हम बात करेंगे, आपको अगर सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में और ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में और आपके सेफ्टी टैंक के बारे में और बोरवेल के बारे में। पर आज का जो जोन पलट जाएगा वो जोन है साउथ ईस्ट, यानी ये कोना ईस्ट से लेके ई यानी यहां से लेके ये जोना यहां तक, ये पूरा जोन आपके लिए आज हम बात करेंगे कि यहां पे कैसे हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या बोरवेल है तो उसका क्या उपाय करना है। इसके लिए आपको थोड़ा हमारे एक और ग्रिड पे आपको ले जा रहा हूं। ये ग्रिड पे ये एक फैक्ट्री है, यहां पे समझिए, यहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। यहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो वास्तु दोष है। यहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो वास्तु दोष है। यहां पे बोरवेल है तो भी वास्तु दोष है। यहां पे कहते हैं सेफ्टी टैंक है तो भी वास्तु दोष है। और यहां पे ओवरहेड वाटर टैंक है तो भी वास्तु दोष है। अगर आपको सेफ्टी टैंक बनानी हो तो एक ये स्थल पे आप बना सकते हैं सेफ्टी टैंक, पर वो अगर ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर नियरेस्ट आपको कहीं पे सेफ्टी टैंक देनी है, वाटर हेड टैंक देनी है, तो यहां पे दे सकते हो। यहां पे आप थोड़ा जमीन के ऊपर पानी भी रख सकते हो और सेफ्टी टैंक भी यहां पे आप बना सकते हो। तो ये जो दिशा है हम आपको कहेंगे ये आप सेफ्टी टैंक के लिए यूज कर सकते हो, पर अगर ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पे सेफ्टी टैंक के लिए जगह बहुत कम पड़ जाएगी। तो ये दिशा के अंदर आप सेफ्टी टैंक का प्रयोग कर सकते हो। बट अगर आपको यहां पे ये सेफ्टी टैंक अगर आपने, समझ लीजिए ये सेफ्टी टैंक आपने इस दिशा में रख दी, साउथ ईस्ट में, SSC में या साउथ में, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएगी। या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने इस दिशा में रख दी तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। बोरवेल आपने इस दिशा में रख दिया तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। ओवरहेड टैंक आपने इस दिशा में रख दिया है तो क्या प्रॉब्लम आएंगे। सबसे पहले फायर, कैश, लिक्विडिटी, पावर, कॉन्फिडेंस, रिलेशेशन एंड फेम। तो आपके बिजनेस की ब्रांड नहीं बनेगी। सबसे पहले आप चाहते हो कि बिजनेस बहुत अच्छा चले, हमारे वहां पे कस्टमरों की लाइन लगे, हमारे साथ, हमारी प्रोडक्ट के साथ कोई एक कंपनी जुड़ती है या हमारे कस्टमर का जो समाज जुड़ता है वो परमानेंट हमसे जुड़ा रहे और हमारी ब्रांड का हमें फायदा मिले आने वालों सालों तक। पर अगर आपकी ब्रांड नहीं बन रही, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही, आपका माल रिजेक्ट हो रहा है, आपका माल वापिस आ रहा है, आप पैसा आपका मार्केट में फंस रहा है, उधारी नहीं मिल रही, आपका फंसा हुआ पेमेंट वापस नहीं आ रहा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहते ना कम हो रहा है, आपके बिजनेस के अंदर लगातार कैश की, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको खुद को कहीं पे जाके लोन लेनी पड़ती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ऐसा जब आपकी जिंदगी में होगा ना, तो आप देख लेना कि वास्तु के हिसाब से आपके जो अग्निकोण यानी जल अग्नि क्षेत्र के अंदर, तो कौन से अग्नि क्षेत्रों को यहां पे कहा गया है। एक तो साउथ ईस्ट, SSC या साउथ, यहां पे आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, बोरवेल, ओवरहेड वाटर टैंक या ब्लू कलर या ब्लैक कलर वहां पे आपको मिलेगा। अगर व्हाइट कलर भी आपको मिल रहा है वहां पे, तो भी मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताया वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रहेगा। अब कलर जब वहां पे ऐसा आ रहा है तो आप वहां से कलर रिमूव कर दीजिए। आपको कलर टोन को चेंज करना है,
ग्रीन या आपको रेड के कॉम्बिनेशन में। अगर वहां पे सेफ्टी टैंक है, वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ओवरहेड टैंक है, क्या बोरवेल है, तो क्या करेंगे? आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पैसा नहीं टिक रहा, पैसा फंस चुका है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी ब्रांड नहीं बन रही मार्केट के अंदर। क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए हमारे उत्पादन की एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो क्वालिटी हमारे यूजर तक जाती है तो उससे उसको बहुत फायदा होना चाहिए, वो उससे उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जिससे हमारी क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट की एक ब्रांड बने। अगर ब्रांड आपकी बनती है तो आने वाले सालों में आप ब्रांड वैल्यू ले सकेंगे। यानी आपकी प्रोडक्ट की बिना मार्केटिंग सेलिंग होगी जब आपकी ब्रांड होगी। आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लीजिए, आपको तो कहने की जरूरत नहीं है कि एक पेन लेनी हो तो भी ब्रांड आती है, एक चश्मा लेना हो तो भी ब्रांड आते हैं, हमें शूज लेने हैं तो भी ब्रांड है, घर की ओवरहेड वाटर टैंक लानी है तो भी ब्रांड है, WC का पोर्ट लाना है तो भी ब्रांड है। उस ब्रांड के जरिए हम उस कंपनी तक पहुंचते हैं, उस शॉप तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि उनका प्रचार इतना है। फिर हम उस चीज को लाते हैं, क्योंकि हमें भी अंधा विश्वास होता है, अगर इसकी ब्रांड है, इसका नाम है, इसका नेम फेम है, तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि हमारा बिजनेस रातों रात चल पड़ता है, यानी बहुत ही चलता है, और आप अपना एक कहते हैं ना प्रोग्रेस के एक बहुत ही चरम सीमा तक पहुंच जाते हो। तो ये चीज आप में भी हो सकती, चाहे आप कोई छोटी सी चीज बना रहे, आप कोई सेफ्टी टैंक, सेफ्टी वो कहते हैं सेफ्टी पिन बना रहे, आप रबड़ बना रहे, कॉपी बना रहे, कोई चंपल बना रहे, जिस किसी की भी आपकी फैक्ट्री हो, अगर उसको ब्रांड में कन्वर्ट करनी है आपके प्रोडक्ट को, तो आपको इस जोन को, साउथ जोन में कोई भी वास्तु दोष नहीं चाहिए। अगर आपका साउथ ईस्ट में है तो आपका पैसा फंस जाएगा। रीजन क्या क्या होगी? आपके वहां पे जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्ट का, उसमें क्वालिटी का इश्यू आएगा, प्रोडक्ट वापिस आएगी, मार्केट से पैसा नहीं आएगा, आप पे उधारी चढ़ जाएगी, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी मार्केट से पैसा लिया है, फिर उत्पादन किया है, फिर उस उत्पादन को आपने मार्केट में सेल आउट किया है। पर मार्केट से जब माल रिजेक्ट होता है तो आप वो रिजेक्ट माल प्रोडक्ट वापस मार्केट में नहीं दोगे, जो आपके लेनदार है उसको नहीं दोगे, वो तो आपसे पैसा ही मांगेंगे। आपका पैसा अगर कहीं फंस गया है तो वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर कोई कारणवश सामने वाला आपका पैसा पचा जा रहा है, यानी पैसा लेके जा रहा है। ऐसा भी आपके साथ होगा तो आपकी उधारी बढ़ जाएगी, रुका पैसा नहीं आएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट आपकी एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी वीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बिजनेस को चला नहीं पा रहे, आपको हर तरह की प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है, आपके पास आत्मविश्वास की कमी हो गई है, जो चीज आप इमीडिएटली कर रहे थे आज एनर्जी की वजह से उसमें आप देरी लगा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, कोई भी कारण सर अग्निकोण के डिस्टर्बेंस से, खास करके आज की वीडियो का जो टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक या बोरवेल, ये चार चीज है। तो ये सिचुएशन आती है फैक्ट्रियों के अंदर। बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर जब हमने विजिट की है तो उसकी प्रॉब्लम्स यही होती है, और बाद में निकलता क्या है? यही कारण निकलता है, चाहे लाल कलर, वहां पे ब्लैक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, या अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत। तो अब ये जो एक्सपीरियंस बेस हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप नया कुछ बना रहे हो तो ये हटा दीजिए, वहां पे कंस्ट्रक्शन चेंज कर दीजिए, एंटी एलिमेंट्स निकाल दीजिए, एंटी कलर्स निकाल दीजिए। अगर बन चुका है तो उसका क्या उपाय करें? क्योंकि 99% हमें उपाय पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपरली वो जगह नहीं है जहां पे वो शिफ्ट कर सके। एक जोन से निकालेंगे तो दूसरे जोन में वापस प्रॉब्लम ही है, क्योंकि वो भी वो जोन उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वहां पे आप रख सकते हो। तो हम यहाँ पे रेमेडी क्या करेंगे? तो रेमेडी बहुत ही इजी है, आपको समझना है, छोटे छोटे उपाय लगेंगे जिससे आपकी रेमेडी में आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्या। तो देखिए यहां पे आपको रेमेडी के अंदर यह देखना है कि आपको आज, अब मैं इंडिविजुअल नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी बन जाती है। यहां पे आप वाटर टैंक भी समझ लीजिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक समझ लीजिए, सेफ्टी टैंक समझ लीजिए, ओवरहेड वाटर टैंक समझ लीजिए, बोरवेल समझ लीजिए। जो भी आपको समझना है आपको ही समझना है, ओके। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे तो ये आपकी एक सेफ्टी टैंक है, ये आपकी वाटर टैंक है जो अग्निकोण के अंदर है, ओके। इस तरह से
अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको यहां से हटाना है। नहीं हटा पाते तो मार्केट से आप पीतल या कॉपर का तार लेके आ सकते हैं। कॉपर भी लगा सकते हैं, पीतल भी लगा सकते हैं। अगर कॉपर आता है तो बेस्ट है, पीतल मिलेगा तो पीतल, क्योंकि कोई गांव के अंदर कॉपर पीतल भी नहीं मिलता। यानी यहाँ पे मैंने दोनों आपको सजेस्ट किया है। हमसे मंगवा रहे हो तो हम कॉपर भी देंगे, पीतल भी देंगे। वो हम आपकी वहां की एनर्जी को स्कैन करके समझ लेंगे, आपकी सेफ्टी टैंक की फोटो को देख के देख लेंगे कि क्या उपाय देने हैं। तो ऐसा एक तार लेना है मार्केट से। उस तार को आपको इजीली ये टंकी से 1 फुट यहां, 1 फुट यहां, 1 फुट यहां या 1 फुट यहां, ओके। अगर सपोज यहां पे आपकी वॉल है तो आपको इस वॉल के सारे टंकी है तो भी आपको इस टंकी का माप लेके कैसे भी टंकी के ऊपर भले उसको हमें कुछ सॉल्यूशन करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राइंडिंग मशीन लाके इसको कट करना है चारों तरफ से, ओके। 6 mm या 5 mm का एक कटिंग करना है और वहां पे ये पीतल का तार पूरा इस तरह से ग्राउंडिंग करना है। कहीं से भी तार अलग नहीं होना चाहिए, एकदम वन वे चलना चाहिए और वापिस यहां से इसको इसके ऊपर लूपिंग कर देने का इस तरह से। तो देखिए कि कहीं से भी एनर्जी कहीं से भी लीक नहीं होगी। तो ये जो पानी को हमने यहाँ पे ब्लॉक किया, यहाँ की पानी की जो ओरा है उसको पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने ब्लॉक कर दी। यानी यहाँ पे पानी और अग्नि का मिश्रण हो चुका है, जल भी यहाँ पे दूषित हो चुका है और यहाँ पे पानी भी दूषित हो चुका है और यहाँ पे अग्नि भी दूषित हो चुकी है। तो अब उसको किस तरह से हमको वहां पे एक और एनर्जी का प्रयोग करना है जो आपको कहते हैं हेलिक्स। तो यहाँ पे आपको कॉपर की 4 हेलिक्स लेनी है। इसको आपको समझिए, पहले ऊपर नॉर्थ है तो ये पीतल के तार के ऊपर इस तरह से रखनी है। फिर दूसरी आपको इस तरह से पीतल के तार के ऊपर रखनी है। तीसरी आपको इस तरह से पीतल के तार के ऊपर रखनी है, यानी इसको एक कनेक्शन देना है। और चौथी यहां इस तरह से पीतल के तार पे ये हेलिक्स रखनी है। चाहे इनसाइड का एरिया वाटर टैंक है, सेफ्टी टैंक है, बोरवेल है या ओवरहेड टैंक है, यानी जमीन के ऊपर की टैंक, ओके। लोडिंग टैंक जिसे कहते हैं, कोई भी पानी का स्रोत है, केमिकल का स्रोत हो, पेट्रोल का स्रोत हो, ऑयल का स्रोत हो, कोई भी कंपनी है आपकी, कोई भी प्रोडक्शन है, आप केमिकल बना रहे हैं तो वहां पे हमने केमिकल स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड वाटर यानी केमिकल स्टोरेज बनाया हो तो भी ये उपाय आपको करना आवश्यक है। तो ही आप वहां से वास्तु दोष से निवृत्ति ले पाएंगे। तो इस तरह से इसका उपाय कर लीजिए, बहुत ही सरल उपाय है। अब हमें वापिस हमारी फैक्ट्री पे आना है, ओके। ये हमने पर्टिकुलर एक एरिया बता दिया। अब हम आपकी वापिस फैक्ट्री पे जाएंगे। फैक्ट्री पे जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे तो ये उपाय कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम वापिस इधर एक एनर्जी को रीएक्टिवेट करेंगे। तो यहां पे हम कलर के माध्यम से, या आपको एक रेड कलर का बल्ब मार्केट से लेके आना है। रेड कलर का एक बल्ब आपको साउथ में, एसएससी में या साउथ ईस्ट में कहीं पे भी लगाना है, ओके। वो 24 आवर्स वहां पे प्रज्वलित रहेगा, जलता हुआ रहेगा, ऑन रहेगा। इसी तरह आपको ब्लू कलर एक नॉर्थ में लगाना है वाटर की शुद्धिकरण के लिए। यहां पे हमने अग्नि को शुद्ध किया, यहां पे वाटर को शुद्ध किया, और साथ ही साथ जो हेलिक्स में आपको बताना चाहता था, इस तरह से आपको फिजिकल हेलिक्स है। जो हेलिक्स आपने उस प्रयोग किया था वो इस तरह का है। और उसी तरह जो वाटर को शुद्ध करने के लिए अब मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वाटर एलिमेंट रोड, ये आपको एक कस्टमाइज रोड प्राप्त होगा। इसको आपको कहां लगाना है, तो इसको आपको लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में आपके फैक्ट्री के अंदर। अगर आपकी फैक्ट्री के पास समझिए नॉर्थ डायरेक्शन में यहां पे इसको सेट करना है वाटर एलिमेंट के रोड को, वो भी जमीन में खड्डा खोद के आप रख सकते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह से, ओके। तो ये जो पूरा रोड है, इसके एक साइड आपको एरो है और ये एल्यूमिनियम की रोड आएगी। इसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर मिनरल्स है, इसके अंदर पॉजिटिविटी को जनरेट करने की एनर्जी के मिनरल्स तत्व डाले हुए जो ये एरिया को शुद्ध करते हैं, यानी वाटर को शुद्धिकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटे से उपाय से आप आपकी फैक्ट्री में जो अग्नि तत्व का दोष है
जिससे आपकी मार्केट के अंदर ब्रांड नहीं बन रही, पैसा फंसा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा और बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो जो आपके सर पे अभी टेंशन आ चुकी है या अभी कुछ है नहीं पर इससे भी बचना चाहते हो तो ये उपाय आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।